अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड उर्दू का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा लेसन है चिनार, इसको पढ़ने वाले हैं, इसकी बुक रीडिंग करने वाले हैं। अच्छे से वीडियो को देखना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिखना है, ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ अल्फाज जो आपके सबक में इस्तेमाल हुए हैं। हरा भरा, हरा भरा का मतलब होता है जो सरसब्ज हो। सुर्ख, सुर्ख का मतलब होता है जो इस कलर का हो, जैसे चिनार का पेड़ आप देख रहे हैं, इसको सुर्ख कलर कहा जाता है। मानंद, मानंद का मतलब होता है किसी तरह। जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर कराया जाता है तो उसको मानंद कहते हैं। जर्द, जर्द भी कलर है, ठीक है। और कारामद, कारामद का मतलब होता है मुफीद, फ़ायदामंद। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सबक। चिनार कश्मीर का सबसे बड़ा दरख्त है। क्या कहा जाता है कि चिनार जो है कश्मीर का सबसे बड़ा दरख्त है। इसका कश्मीरी नाम बून है और कश्मीर में इसका नाम बून है, कश्मीर में इसको बून कहा जाता है। ये बहुत खूबसूरत होता है और ये बहुत ही खूबसूरत दरख्त है, हर किसी को पता है इसके बारे में, है ना। इसका तना मोटा और शाखें बड़ी बड़ी होती हैं। इसका तना जो है वो मोटा होता है, यानी कि स्टेम जो है वो मोटा होता है, काफ़ी मोटा होता है। और शाखें हैं, शाखें मतलब ब्रांच जो हैं, टहनियाँ जो हैं बड़ी बड़ी होती हैं। इसके बड़े बड़े पत्ते पंजे के मानंद होते हैं। इसके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो एक पंजे की तरह, पंजा मतलब जो हाथ में 5 उंगलियां होती हैं ना, इस तरह की, ऐसे इस तरह का इस प्रकार का पत्ता होता है। 5 बड़ी बड़ी उंगलियां जैसी होती हैं और काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस दरख्त का साया घना और फैला हुआ होता है। खजान के मौसम में इसके पत्ते जर्द और फिर सुर्ख हो जाते हैं। कहते हैं कि ये दरख्त काफ़ी सायादार होता है, काफ़ी घना और फैला होता है। ऊपर आप ये चिनार का पेड़ देख सकते हैं, ये चिनार का पेड़ है, देखिए कि किस प्रकार का है। और ख़ज़ान के मौसम में, ख़ज़ान कहते हैं ऑटम को, ठीक है, ऑटम के मौसम में, ठीक है ना, हाँ, जिसमें फसलें काटी जाती हैं, फसलें तैयार हो जाती हैं, उस मौसम में इसके पत्ते जो हैं जर्द हो जाते हैं। पहले थोड़े जर्द होते हैं और उसके बाद फिर सुर्ख हो जाते हैं, मतलब लाल हो जाते हैं। उस वक़्त चिनार का दरख्त ऐसा दिखाई देता है जैसे उसमें आग लग गई हो, और इतना सुर्ख हो जाता है, ऐसा दिखता है जैसे इसमें क्या लगी हो, आग लगी हो। ये आप देख सकते हैं कि जैसे बिल्कुल इसमें आग लगी हो, काफ़ी सुर्ख हो जाते हैं इसके पत्ते। इस मौसम में ये पत्ते गिरने लगते हैं और दरख्तों के नीचे पत्तों के ढेर लग जाते हैं। और इसी मौसम में, मौसम ख़ज़ां में, इन चिनार के, ये जो चिनार के पत्ते हैं ये गिरने लग जाते हैं और चिनार के पेड़ों के नीचे काफ़ी सारे पत्ते जमा हो जाते हैं, इन पत्तों के ढेर लग जाते हैं। तो क्या याद रखा आपने बच्चों, मौसम ख़ज़ां में पत्ते सुर्ख हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि जैसे चिनार में आग लगी हो, और दूर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसमें आग लगी हो। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े बाग हैं, और ये भी बताया जाता है कि कश्मीर में चिनार के काफ़ी बड़े बड़े बाग हैं जहाँ पे बहुत सारे चिनार के पेड़ हैं। हज़रत बल के करीब चिनार का एक बहुत बड़ा बाग है, उसे नसीम बाग कहते हैं। ये मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने लगवाया था। देखो बच्चों, इसमें यही बात याद रखने वाली है कि कश्मीर में कई सारे बड़े बड़े बाग हैं, और हज़रत बल जहाँ दरगाह है उसके करीब एक चिनार का बहुत बड़ा बाग है, ठीक है, जिस बाग का नाम नसीम बाग है, ठीक है ना। नसीम बाग चिनारों का बाग है, और इसको किसने बनवाया था, मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने। ये मुग़ल बादशाह था शाहजहां, इसने नसीम बाग को बनवाया था। याद रही ये बात। निशात, शालीमार और हारवन में भी चिनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। और इसी तरह ये बाकी बागों के नाम बताए गए हैं, निशात है, शालीमार है या हारवन है। इस तरह कई सारे यहाँ बागात हैं जिनमें चिनार के बड़े बड़े दरख्त देखने को मिलते हैं। डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है,
इस पार्क के 4 कोनों पर चिनार के 4 दरख्त हैं, इसे 4 चिनारी कहते हैं। और इसी तरह झील डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है, ठीक है, एक छोटा सा पार्क है और 4 कोनों पे, उस पार्क के 4 कोनों पे ऐसे एक पार्क है और 4 कोनों पे क्या है, 4 बड़े बड़े चिनार हैं, 4 बड़े बड़े चिनार के दरख्त हैं और उसे 4 चिनारी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 चिनारी। आप ये देख सकते हैं शक्ल में, ये आप देखिए, ये 4 चिनारी है, ठीक है। एक छोटा सा पार्क है डल के बीच में और इस पार्क के 4 कोनों पे 4 दरख्त हैं और इसे 4 चिनारी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चिनार की लकड़ी बहुत सख्त होती है, इससे कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती हैं और इसकी लकड़ी काफ़ी कारआमद होती है, फ़ायदेमंद होती है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। चिनार की उम्र बड़ी लंबी होती है और चिनार की उम्र भी लंबी होती है, ये कई हज़ार साल तक रहता है। या हमारे कश्मीर में जो चिनार के पेड़ हैं ये कई हज़ार सालों से है, ये कई 100 साल तक हरा भरा रहता है और ये हरा भरा रहता है, सरसब्ज रहता है कई 100 सालों तक। जब चिनार ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो इसका तना खोखला हो जाता है और जब ये बूढ़ा हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है, काफ़ी उम्र का हो जाता है, तो इसका स्टेम जो है, तना जो है वो खोखला हो जाता है, अंदर से खाली हो जाता है। खोखले तने में इतनी जगह होती है जिसमें कई आदमी बैठ सकते हैं और इस खोखले तने में इतनी काफ़ी सारी जगह होती है कि उसमें काफ़ी आदमी बैठ सकते हैं, उसमें 5-5, 6-6, 7-7 आदमी बैठ सकते हैं, इतना इसका बड़ा खोखला तना होता है। इस किस्म के खोखले तने वाले चिनार कश्मीर में मौजूद हैं और इसी किस्म के खोखले तने वाले खोखले स्टेम वाले चिनार जो हैं हमारे कश्मीर में मौजूद हैं। कश्मीर से बाहर भी कहीं कहीं चिनार मिलता है, लेकिन कदो कामत में कश्मीर के चिनार का मुकाबला नहीं कर सकता। कहते हैं कश्मीर के बाहर से भी कहीं कहीं पे चिनार मिलता है, लेकिन जो कदो कामत, जो स्टेटस, जो हाइट, जो एज कश्मीर के चिनारों की है वो बाकी मुल्कों या बाकी जगहों के चिनारों में नहीं है। लोग चिनार के गिरे हुए सुर्ख पत्तों को जलाकर कोयले बनाते हैं। लोग क्या करते हैं, जो चिनार के पत्ते गिरे होते हैं, सुर्ख पत्ते, उनको जलाते हैं इकट्ठा करके और फिर कोयले बनाते हैं। ये कोयले सर्दियों में कांगड़ियों में डाले जाते हैं और ये कोयले, इनसे क्या किया जाता है, फिर सर्दियों में कांगड़ियों में डाला जाता है और कांगड़ियों में आग जो बनती है वो इन्हीं कोयलों की बनती है। हम चिनार की छाँव में बैठकर धूप और गर्मी से बचते हैं और हम चिनार की छाँव में बैठते हैं गर्मियों के मौसम में और धूप से बचते हैं। चिनारों से हमारे बागों की रौनक बढ़ गई है और इन चिनारों की वजह से जो हमारे बागात हैं इनकी रौनक भी बढ़ गई है। हमारी सड़कें सायादार बन गई हैं और जो हमारी सड़कें हैं ये भी सायादार बन गई हैं, क्योंकि इनके साइड से भी चिनार हैं तो इनकी वजह से ये भी सायादार बन गई हैं। सियाहों के लिए इस दरख्त में बड़ी कशिश है। कहते हैं सियाह जो हैं, सियाह का मतलब होता है जो बाहर से आने वाले यहाँ तफरी के लिए आते हैं, सैर करने के लिए आते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी कशिश है। कशिश मतलब ये चिनार अपनी तरफ इनको खींच लाते हैं और ये माइल हो जाते हैं इनको देख के और फिर इनको देखते ही रहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चिनार हवा को साफ रखने में मदद देता है, इससे माहौल पर अच्छा असर पड़ता है और चिनार हवा को भी साफ रखने में मदद देता है और इससे माहौल पर अच्छा असर भी पड़ता है। चिनार का दरख्त काटना या उसे नुकसान पहुंचाना कानूनन जुर्म है। चिनार का दरख्त ना ही हम काट सकते हैं ना ही उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये कानूनी जुर्म है। कुछ लोग चिनार को काटने का जुर्म करते हैं। हमें ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि इस दरख्त की हिफाजत करना हम सबका फ़र्ज़ है। कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, चिनार को काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये जुर्म करते हैं इनको काटने का, लेकिन हमें उनको समझाना चाहिए कि ये दरख्त काफ़ी अहम है हमारे लिए और इसकी हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सबका फ़र्ज़ है। इस दरख्त को काटना नहीं चाहिए बल्कि बचाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये था आज का हमारा लेसन चिनार और इसके ये अल्फाज माने मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ।
खज़ां, खज़ां का मतलब होता है पतझड़ का मौसम। सियाह का मतलब सैर करने वाला। मानंद का मतलब मिलता जुलता। जर्द का मतलब पीला। सुर्ख का मतलब लाल। कारआमद का मतलब फ़ायदेमंद। हरा भरा मतलब सरसब्ज। खोखला का मतलब खाली बोसीदा। कदोकामत का मतलब होता है जसामत, डेल डोल। ठीक है, तो इसके सवालात जो हैं, ये सवालात मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से इस सबक को फिर से रिपीट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।